हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य विज्ञान में भारत के प्रमुख धर्म, धार्मिक पुस्तक और महत्वपूर्ण विचारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम भारत के प्रमुख धर्मों में से हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्कशीट के माध्यम से समझते हैं। वर्कशीट क्रमांक 10, भारत के प्रमुख धर्म, धार्मिक पुस्तक और महत्वपूर्ण विचार। बच्चों, इसके अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र, सनातन धर्म, संस्कार तथा परंपराएं, देवी देवता, वेद पुराण, इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो बच्चों, आइए इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के जो हमारे प्रमुख टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमेशा हम लोग वीडियो बना के चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये भारत के प्रमुख धर्म है। क्या है बच्चों? भारत के प्रमुख धर्म। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो विभिन्न धर्मों वाला देश है। हमारा देश बच्चों भारत वो विविध धर्मों वाला देश है और इसकी विशेषता ही यही है कि ये जो अपनी प्रथाओं और विश्वास पर आधारित एक ऐसा देश है जहां पे कि विविध धर्मों को मानने वाले सभी लोग यहाँ निवास करते हैं। बच्चों, यहाँ हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और भी विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले भारत देश में निवास करते हैं और सभी लोग एक साथ अपनी परंपराओं और विश्वास के साथ हमारे देश भारत में रहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी धर्मों के बारे में जानेंगे। तो हम आपको ये भी बताते चले बच्चों कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म माना गया है और दुनिया के तीसरे प्रमुख धर्मों में से एक है। तो आज बच्चों हम लोग अपने हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हिंदू धर्म जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म है और इसे सनातन धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस चीज से नाम जानते हैं बच्चों? सनातन धर्म के नाम से। और बच्चों, हिंदू धर्म की एक और विशेषता है कि इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। इसका ओरिजिन जो है वो हम वेदों से मानते हैं कि वेद से निकला हुआ ये हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म को लिखने वाले, जो वेद की रचना करने वाले हैं, वो हमारे आर्य थे। कौन थे बच्चों? आर्य। और इसका मूल आधार जो है बच्चों वेद है। इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। बच्चों, इसके प्रमुख धर्म ग्रंथ जो हैं गीता, महाभारत, रामायण, ठीक है, इस तरीके से उपनिषद, पुराण, ये सब इसके प्रमुख धर्म ग्रंथ माने गए हैं। और बच्चों, हम कहेंगे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। तो हम ये भी सोचेंगे कि मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो बच्चों, गुप्त काल में मूर्ति पूजा का सबसे अधिक प्रचलन हुआ और गुप्त काल से ही हम लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और इसके कुछ मुख्य सिद्धांत भी हैं। बच्चों, किसी भी पूजा के समय हम अपने देवता की आराधना करते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र। आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। हम लोग अगर कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, किसी भी पूजा अनुष्ठान, किसी भी शुभ कार्य करने का प्रारंभ हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। इसी तरीके से हम सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म हिंदू धर्म को कहते हैं और ये सबसे प्राचीन धर्म है। तो संस्कार तथा परंपरा। बच्चों, हमारा हिंदू धर्म जो है वो संस्कार और परंपराओं पर ही आधारित है। देवी देवता, वेद पुराण हमारे धर्म के
मेन जो पिलर्स हैं, जो हमारा आधारभूत है, वो देवी देवता है और उसके जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, यानी कि वेद और पुराण इसके महान स्तंभ हैं। बच्चों, हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांत भी हैं। पहला सिद्धांत देखते हैं। हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसे सबसे प्राचीन भी माना जाता है। पहले भी हम लोगों ने समझा है कि सबसे प्राचीन धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। ईश्वर एक है परंतु उनके नाम अनेक। ये भी जानते हैं कि हमारे धर्म में देवी देवताओं के अनेक नाम हैं, लेकिन ईश्वर एक है। हम एक ऐसी परम सत्ता की उपासना करते हैं जिसको कि हम विभिन्न रूपों में पूजते हैं, लेकिन ईश्वर को एक ही मानते हैं। ईश्वर एक है परंतु उसके नाम अनेक। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, भगवान शिव विभिन्न हमारे आराध्य हैं, लेकिन परम सत्ता सिर्फ एक ही है। सब में एक ही ईश्वर वास करते हैं। ब्रह्म या परम तत्व सर्वव्यापी है। हमारे चारों तरफ ब्रह्म या जो परम सत्व है, ईश्वर की सत्ता विराजमान है। हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिसका कि फल हम सभी के लिए अच्छा हो, और इसी के लिए हम कहते हैं कि परम सत्ता सर्वव्यापी है। वो चारों तरफ है। हमारे सभी कार्यों को हमारा ईश्वर, हमारा भगवान देख रहा है। ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करे, प्रेरणा ले। लोग कहते हैं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ईश्वर देख रहा है, तो आप भगवान से डरिए नहीं, वो तो सदैव आपके साथ है। आप उनसे प्रेरणा लीजिए और ईश्वर से प्रेम करिए। हमारे यहाँ ईश्वर से प्रेम और भक्ति के तो कितने उदाहरण भी है। कृष्ण की भक्ति लोग करते हैं और ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर से डरना नहीं चाहिए। ये भी हमारे हिंदू धर्म के सिद्धांत में ही आता है। परोपकार पुण्य है, किसी को कष्ट देना पाप है। बच्चों, पाप और पुण्य की व्याख्या हमारे धर्म में की गई है कि किसी की भी सहायता करना पुण्य कर्म है और किसी को भी दुख देना पाप है। हमारे किसी कार्य से अगर कोई आहत होता है तो वो पाप कर्म के अंतर्गत आता है, और हमारे धर्म, हिंदू धर्म में पाप कर्म निषेध है। आगे बढ़ते हैं। जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है। वो आप में भी है, हमारे अंदर भी है। तो हमें करना क्या है? हमें जीवों की सेवा करनी चाहिए। हमें जो भी जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। सभी में हमको परमात्मा दिखाई देना चाहिए और परमात्मा सभी में व्याप्त भी है। स्त्री आदरणीय है। बच्चों, हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती है, स्त्रियों का आदर होता है। हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ सर्वोपरि स्त्री होती है और देवी के रूप में पूजित होती है। इसलिए हमारे धर्म का ये भी सिद्धांत है कि स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए, स्त्रियों का आदर करना चाहिए। हिंदुत्व का वास हिंदू के मन, संस्कार और परंपराओं में है। हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं जिसमें हिंदुत्व का वास होता है। हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं जिनको परंपरागत तरीके से मनाते हैं, और यही हमारे हिंदू धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। आत्मा अजर अमर है तथा सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। हम लोगों ने गायत्री मंत्र की बात की ना, ओम भूर्भुवः स्वः। और हम ये भी कहते हैं बच्चों कि आत्मा जो है वो अमर है। वो एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर नश्वर मात्र है, आत्मा अमर है। हिंदुत्व का लक्ष्य पुरुषार्थ है और मध्य मार्गी सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। बच्चों, हिंदुत्व का लक्ष्य पुरुषार्थ है। हमें हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यही हमारे हिंदू धर्म का परम लक्ष्य है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने भारत के प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म के बारे में जाना है। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखें।
पहला प्रश्न है बच्चों, हिंदू धर्म का दूसरा नाम क्या है? जैसा कि पहले ही हम लोगों ने समझा है कि हिंदू धर्म का दूसरा नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और इसका दूसरा नाम सनातन धर्म है। देवी देवताओं की और मूर्तियों का किस काल में बनाई गई? किस काल में देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में की गई? तो हम लोगों ने जाना है कि गुप्त काल में देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उपासना की गई है। हिंदू धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। रामायण, महाभारत, गीता, ये सब जो है हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद जो प्रश्न है बच्चों, हिंदू धर्म में किसकी सेवा को परमात्मा की सेवा कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं कि जीवों की सेवा को हिंदू धर्म में परमात्मा की सेवा कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदू धर्म का मूल आधार किसको माना गया है? सबसे पहले ही हमने कहा है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म का मूल आधार वेदों को माना गया है। इस तरीके से बच्चों आज हमने भारत के प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म के बारे में कुछ प्रमुख बातों को जाना है। हिंदू धर्म हमारा प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म के रूप में भी जानते हैं। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म में प्रमुख मंत्र गायत्री मंत्र को जो मानते हैं। इस तरीके से आज हमने बच्चों हिंदू धर्म के बारे में कुछ मुख्य बातें जानी है। अब अगली वीडियो में फिर नई जानकारियों के साथ हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय बच्चों।